व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग माई हीरो एकेडमिया के सीजन 6 के एपिसोड नंबर 17 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोगों को एंडेवर के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जब वो हिमुरा फैमिली पे आया था अरेंज मैरिज का प्रपोजल लेके। और हिमुरा फैमिली का जो हेड था वो बहुत ही आसानी से मान लेता है एंडेवर के प्रपोजल को, क्योंकि हिमुरा फैमिली एक टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस हुआ करता था, लेकिन वो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये बेसिकली एक अरेंज मैरिज है, लेकिन इसे कॉर्क मैरिज भी कहा जाता है। इस तरह के मैरिज में दो टाइप के कॉर्क को एक साथ मिला के एक बच्चे को पैदा किया जाता है, जिसमें दोनों कॉर्क का ही पावर होता है। एंडेवर ऐसा ही चाहता था कि एक तरह का बच्चा पैदा हो जिसमें आइस और फायर दोनों का पावर हो, और जो कि सबसे पावरफुल हीरो बन सके, जो कि ऑलमाइट को भी हरा सके। इस मैरिज का एंड गोल यही था, एक पावरफुल बच्चा पैदा करना जो कि कॉर्क में बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो। और ये जानते हुए भी जो रेई था उसने एंडेवर से शादी कर लिया था, उसका बीबी बन गया था, क्योंकि उसको अपने फैमिली का जो प्रेस्टीज है वो भी बचाना था। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पर रे, शोतो, उसके जो दो भाई सब लोग वहाँ पर आते हैं जहाँ पर एंडेवर है। और एंडेवर सब लोगों को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, कहता है कि रे तुम ठीक हो ना, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जो रे है वो कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट होता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग दाबी को देखते हैं। दाबी लेटा हुआ है सोफे पे और वो कहता है कि मेरा पूरा शरीर जल गया है, मैं बहुत ज़्यादा जल गया हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बस ये सोच के कि जो एंडेवर है उसे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। और मुझे लगता है कि वो नहीं मरेगा, क्योंकि अगर वो मरना भी चाहे उसका जो नंबर 1 पोजीशन है वो उसे मरने नहीं देगा, लोग उसे मरने नहीं देगा। मुझे पता है कि वो बहुत ही जल्दी पब्लिक पे आएगा और पब्लिक पे आके वो क्या बोलेगा, ये सोच के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उसका पैथेटिक फेस मुझे देखने मिलेगा, ये सोच के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा है। तोदोरोकी, एनजी, मॉम, शोतो, नात्सु एंड फुयुमी, तुम लोग मुझे देखना, हेल से मुझे देखना, मैं बहुत ज़्यादा मज़ा करूँगा। हम लोग देखते हैं कि जो दाबी है उसके आंखों से खून बह रहा है आंसू की जगह। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग बहुत ही पास्ट का सीन देखते हैं, जब तोया बहुत ज़्यादा छोटा था। जो एंडेवर था वो उसे मना करता है अपने कॉर को यूज़ करने के लिए। हम लोग देखते हैं कि वो रेई को लेकर हॉस्पिटल पे जाता है और जाके डॉक्टर से बात करता है। और डॉक्टर से ये पता चलता है कि जो तोया है उसका कॉर्क बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो कि एंडेवर से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसका जो बॉडी है वो उसके मॉम पे गया है। मतलब वो आइस को ज़्यादा सह सकता है फायर से ज़्यादा। तो अगर वो अपने कॉर्क को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता है, ऐसा भी हो सकता है कि अपने कॉर्क से, अपने फायर पावर से वो खुद को जला के मार डाले। तो उसे रोकना पड़ेगा अपने फायर पावर को यूज़ करने से। और ये सुनने के बाद जो एंडेवर है उसे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगा था कि तुम ऑलमाइट को हरा पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो कॉर्क है, तुम्हारा जो फ्लेम है वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शक्तिशाली है, लेकिन देखो मेरे साथ अभी क्या हो रहा है, तुम भी ऑलमाइट को नहीं हरा पाओगे। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग लिटिल तोया और फुयुमी का कॉन्वर्सेशन देखते हैं। जो तोया है वो पूछता है कि फुयुमी, तुम्हें पता है कि डैड ने मुझे क्यों मना किया अपने कॉर्क को यूज़ करने से? क्योंकि डैड को लगता है कि मैं अपने आप को जला दूंगा, लेकिन मैं अपने आप को नहीं जलाऊंगा। मेरा बॉडी है, मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं जानता इसे, लेकिन डैड को ऐसा क्यों लगता है? और उसके बाद जो फुयुमी है वो भी उसके अगेंस्ट होती है और वो कहती है कि नहीं, तुम अपने आप को जला दोगे, अपने कॉर्क को मत यूज़ करो। लेकिन जो तोया है वो वहाँ से निकल जाता है और कहता है कि लड़कियों को कुछ नहीं पता। और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैं ऑलमाइट को हराऊंगा, मुझे पता है कि मैं ऑलमाइट को हरा सकता हूँ, मैं उसे सरपास करके जा सकता हूँ। डैड, ये तुम्हारा गलती है, मेरे अंदर आग तुमने जलाया है। तो उसके अगले सीन में हम लोग एंडेवर और रेई का कॉन्वर्सेशन देखते हैं। जो रेई है वो कहती है कि जो तोया है उसको पता है कि हम लोग बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं, तुम्हारा जो रीज़न है वो उसे पता चल गया, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब बस करो। लेकिन जो एंडेवर है वो कहता है कि ये जो मेरा बच्चा है वो मेरी तरह ही फुलिश है, वो कभी भी ऑलमाइट को सरपास नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले। लेकिन उसके बाद भी वो हर रोज़ नए जले हुए दाग के साथ घर में वापस आ रहा है। मैं उसको समझा नहीं पा रहा हूँ कि तुम ऑलमाइट को नहीं हरा पाओगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो नात्सु है वो पैदा होता है। जो तोया है वो साइड लाइन पे खड़ा होकर देखते रहता है, उसे पता है कि नात्सु क्यों पैदा हुआ है। लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो नात्सु है उसके पास भी कोई पावरफुल फायर पावर नहीं है, उसके पास कोई ऐसा कॉर्क नहीं है जिससे कि एंडेवर सेटिस्फाई हो जाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक दिन पैदा होता है शोतो, लेकिन उसका जो कॉर्क है वो देखने के बाद एंडेवर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होता है। हम लोग देखते हैं कि उसके पास आइस का भी कॉर्क है और फायर का भी कॉर्क है। तो उसके अगले सीन में हम लोग तोया को देखते हैं, वो एक
एक पहाड़ पे अकेले वो अपने कॉर्क का प्रैक्टिस कर रहा है, अपने फायर पावर का यूज़ करता है। कहता है कि रोते रोते मैं ऑल माइट को हरा सकता हूँ। डैड मेरे तरफ एक बात देखो, देखो मेरा जो फ्लेम है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसके बाद वो एंडेवर के पास जाता है, कहता है कि देखो डैड मेरा जो पावर है वो बढ़ चुका है। लेकिन जो एंडेवर है वो उसे बहुत ज़्यादा डांटता है, कहता है कि ऐसा तुम नहीं करोगे, मैंने बोला था ना कि तुम अपने कॉर्क को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करोगे, तुम भूल जाओ जो कुछ भी हुआ, तुम स्कूल जाओ, नात्सू के साथ खेलो, अपने दोस्त बनाओ और ये सब कुछ भूल जाओ, तुम्हें हीरो बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो तोया है वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, स्कूल में मेरे जो दोस्त है सब लोग हीरो बनने वाले हैं और मैं कभी भी नॉर्मल इंसान नहीं बन सकता क्योंकि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। और उसके बाद वो अपने डैड से सीधा चला जाता है एंडेवर पे, कहता है एंडेवर देख मुझे, मेरे अंदर जो आग है वो तूने जलाया है, मैं कभी भी ये सब कुछ नहीं भूल सकता। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अपने माँ की तरफ दौड़ रहा है और जहाँ पर शोतो है वहाँ पर अपने फायर पावर से अटैक करने वाला था, लेकिन जो एंडेवर है वो उसे रोक देता है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग रेई और एंडेवर के बीच का कॉन्वर्सेशन देखते हैं। जो एंडेवर है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो कहता है कि आज से शोतो के आसपास कोई भी नहीं आएगा, उसके भाई बहन भी नहीं आएगा, मैं उसे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कराऊंगा और नंबर 1 हीरो बनाऊंगा। और कहता है कि जो तोया है उसके ऊपर तुम नजर रखना। और ये कहने के बाद वो भी वहां से चला जाता है। ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग 4-5 साल बाद का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो एंडेवर के बच्चे हैं वो लोग बड़े होते हैं, सब लोग एक साथ गेम खेल रहे हैं, लेकिन जो शोतो है उसे खेलने का कोई भी टाइम नहीं मिलता, हमेशा एंडेवर उसे ट्रेनिंग कराता है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग रात का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सब बच्चे सो रहा है और जो तोया है वो अपने भाई नात्सू से कहता है कि देखो तुमको पता है जो एंडेवर है उसके जो बच्चे है उसको चाहिए भी नहीं, हम लोग बहुत बड़े फेलियर है, इसलिए हम लोगों से डैड बात भी नहीं करता। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है ना, तुम्हारे पास बच्चे हैं लेकिन वो बच्चे तुम्हें चाहिए ही नहीं, सोचो एक बार, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। लेकिन जो नात्सू है वो सो रहा था और कहता है कि मेरे को क्यों बोल रहा है, जाओ जाके फुयुमी को बोलो। लेकिन जो तोया वो कहता है कि नहीं, इस घर के लड़कियों को कुछ भी नहीं पता, इंक्लूडिंग मेरा मॉम, सब लोग बहुत बड़े यूजलेस है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक दिन तोया अपने घर से माउंटेन की तरफ जा रहा था ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन उसका जो मॉम है रेई उसे रोकती है और कहती है कि क्या तुम सच में माउंटेन पे जा रहे हो, तुम्हें वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं, तुम जाके दोस्त क्यों नहीं बनाते। लेकिन जो तोया वो कहता है कि मुझे दोस्तों की ज़रूरत नहीं। तो जो रेई है वो कहती है कि क्या तुम सच में हीरो बनना चाहते हो, लेकिन अपने डैड के बाहर देखो, हीरो के अलावा भी इस दुनिया में बहुत सारे काम है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये स्पीच सुनने के बाद ही जो तोया है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि चुप करो मॉम, तुम्हें क्या पता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और ये सुनने के बाद उसका जो मॉम है वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। और उसके बाद जो तोया है वो कहता है कि मेरा जो ग्रैंडपा था, जो ग्रैंडफादर था, वो लोग बहुत गरीब थे, इसलिए तुमको बेच दिया डैड के पास, तुम्हें क्या पता है सम्मान के बारे में, तुम्हें क्या पता है हीरोज़ के बारे में, मैं तुम जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता और तुम लोग बहुत ज़्यादा यूजलेस हो, इसलिए मैं पैदा हुआ, मैं भी यूजलेस हूँ, मैं तुम लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। और ये कहने के बाद तोया बाहर से चला जाता है। और ये सुनने के बाद उसका जो मॉम है वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। और इस इंसिडेंट के बाद से जो तोया है वो हमेशा अकेले अकेले माउंटेन पे जाता था और अकेले अकेले ट्रेनिंग करता था। और ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते वो देखता है कि उसके पास जो रेड फ्लेम है वो चेंज होकर ब्लू फ्लेम हो जाता है और वो और भी ज़्यादा डेंजरस और खतरनाक पावरफुल फ्लेम है। तो हम लोग देखते हैं कि जो तोया है वो अपने डैड के पास आता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहता है कि देखो मैंने अपने फ्लेम को चेंज कर दिया। और जो एंडेवर था तभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि वो ऑल माइट को हरा नहीं पा रहा था और सब लोग उसको नंबर 2 हीरो बोल रहा था। हम लोग देखते हैं कि जब वो घर में आता है वो तोया को देखता है और जो तोया है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपने डैड को कहता है कि पता है, मुझे लगता है कि मैं शोतो के लेवल में पहुंच गया हूँ, मैं शोतो को भी हरा सकता हूँ, मैं ऑल माइट को भी सरपास कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद ही जो एंडेवर है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जो तोया का शर्ट है उसे ऊपर करके देखता है कि उसके बॉडी में बर्न का मार्क है और ये देखने के बाद उसका गुस्सा सर में चढ़ जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो एंडेवर है वो अपने बीवी के ऊपर गुस्सा निकालता है और रेई को जाके थप्पड़ मारता है और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी दिया था, मैंने बोला था कि तोया को बाहर जाने मत देना, अपने कॉर्क को यूज़ करने मत देना, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। हम लोग देखते हैं कि शोतो वहाँ पर है और वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि मेरे मॉम को बुली करना बंद करो। और वहाँ पर नात्सू और फुयुमी भी होता है, लेकिन वो दोनों बहुत ज़्यादा डर रहे थे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो एंडेवर है वो अपने बीवी को पकड़ लेता है कॉलर से और कहता है कि तुम उसको रोकोगे, मैं नहीं रोकूंगा। और उसके बाद से जो रेई है उसके दिमाग में प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ते रहता है और उसका इमेज और भी ज़्यादा ख़राब होते जाता है और वो धीरे धीरे क्रेजी होते जा रहा है। वो हमेशा चिल्ला के कहती थी कि उन आंखों से मेरी तरफ मत देखो, उन आंखों से मेरी तरफ मत देखो। और उसने एक दिन अचानक से शोतो के ऊपर भी हमला कर दिया पानी के केटल से और उस केटल में गर्म पानी था जिस वजह से शोतो के चेहरे पे भी एक परमानेंट मार्क बन जाता है। और उसके बाद से जो रेई है उसको आइसोलेटेड कर दिया जाता है हॉस्पिटल पे और जो शोतो है वो भी अपने मॉम को हेट करना स्टार्ट कर देता है। और जब वो हॉस्पिटल पे थी तभी वो सुनती है तोया के बारे में कि तोया मर चुका है और ये सुनने के बाद वो पूरी तरीके से टूट गई थी। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग तोदोरू की फैमिली के साथ में आते हैं और एंडेवर को ताकत देने की कोशिश
कोशिश करता है और उसके फैमिली मेम्बर कहते हैं कि किसी का भी गलती हो, जो भी हुआ है, हम लोगों को दाबी के साथ फाइट करना ही पड़ेगा। एंडेवर तुम्हें फाइट करना पड़ेगा दाबी के साथ, क्योंकि उसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद जो शोतो है वो कहता है कि मैंने मॉम से बात किया था, मुझे ऐसा लगा था कि तुम फाइट नहीं कर पाओगे, मुझे अकेले फाइट करना पड़ेगा, लेकिन मैं भी सपोर्ट करूंगा और तुम्हें भी फाइट करना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि जो एंडेवर है वो बहुत ज़्यादा रो रहा है और तभी वहाँ पर एंट्री करता है नंबर 2 हीरो और नंबर 3 हीरो हॉक्स और बेस्टोजिनिस। और वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को भी जानना है दाबी के बारे में, हम लोग वहाँ पर छुप छुप के तुम लोगों का बात सुन रहे थे। तो हम लोग देखते हैं कि जो रेई है वो ज़मीन में लेट के उन लोगों से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है और कहती है कि मेरे बच्चे ने जो किया उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। जो हॉक्स है वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर माफ़ी के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर दाबी का इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए आया हूँ। और उसके बाद जो हॉक्स है वो एंडेवर के पास जाता है और उसे दिलासा देने का कोशिश करता है और उसके बाद वो शोतो की तरफ देखता है, कहता है कि शोतो, तुम्हारे चेहरे में जो दाग है वो भी क्या तुम्हारे डैड ने किया? तो जो उसका मॉम है वो कहती है कि नहीं, मैंने किया, और अगर इसके लिए वो हमेशा के लिए मुझे हेट करता, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं करती, क्योंकि मैं वो डिज़र्व करती थी, लेकिन उसके बाद भी उसने मुझे फॉरगिव कर दिया, मुझे उसने मॉम बुलाया। और ये सब कुछ सुनने के बाद वो अपने फैमिली के बारे में सोचता है। हॉक्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ था बचपन पे और इसलिए उसने अपने फैमिली को ही अबेंडन कर दिया था। और उसके बाद जो शोतो की तरफ है उसकी तरफ देख के सोचता है कि इसने तो अपने फैमिली को अबेंडन नहीं किया, और शोतो को कहता है शोतो तुम बहुत ज़्यादा कूल हो। और उसके बाद वो एंडेवर को कहता है कि 2 दिन में ये जो दुनिया है वो पूरी तरीके से बदल गया है, सारे के सारे क्रिमिनल भाग गए, बहुत सारे जेलों के ऊपर भी अटैक हुआ है, और जो दाबी और लिबरेशन आर्मी है वो लोग भी आज़ाद है और नोमू भी आज़ाद है। और जो हीरोज़ है उन लोगों के ऊपर से नॉर्मल सिटीजन का भरोसा भी उठ जाता है, वो लोग खुद ही चले जाते हैं विलेन के साथ फाइट करने के लिए, और इस वजह से बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग भी मर रहे हैं। और ये सब कुछ हुआ है बस 2 दिनों में, लेकिन उसके बाद भी जो हॉक्स और बेस्टोजिनिस है वो लोग कहते हैं कि हम लोग तुम्हारा मदद करेंगे फाइट करने के लिए, क्योंकि तोदोरो की फैमिली तुम्हारा हेल्प नहीं करेगा, नंबर 2 हीरो और नंबर 3 हीरो भी हेल्प करेगा नंबर 1 हीरो का। तो जो एंडेवर है वो कहता है कि ठीक है, मैं भी फाइट करूंगा जब तक मेरे शरीर में जान है। और उसके बाद जो हॉक्स है वो कहता है कि अभी टाइम हो गया एक पब्लिक अपीयरेंस का, तुम्हें पब्लिक को सब कुछ बताना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास एक और सवाल है, 1 फॉर ऑल क्या है? और ये सुनने के बाद जो एंडेवर है उसके दिमाग में एक ही नाम आता है, कहता है डेकू। तो उसके अगले सीन में हम लोग बाकुओ को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रहा है डेकू के रूम के बाहर, और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तू अभी भी क्यों सो रहा है? मैं जाग गया हूँ लेकिन तू सो रहा है, क्या तू अपने आप को मुझसे बड़ा समझता है? हम लोग देखते हैं कि सब लोग पकड़ के उसको उसके रूम पे ले जाता है, और वहाँ पर आता है हॉक्स और बेस्टोजिनिस। वो लोग पूछते हैं कि क्या मिडोरिया अंदर है, हम लोग को उनसे बात करना है। तो उसके जो दोस्त है वो लोग कहते हैं कि नहीं, वो अभी तक नहीं जागा है। और जो ऑलमाइट है उसने मना किया है किसी का भी यहाँ पर आने के लिए, और ऑलमाइट का नाम सुनते ही जो हॉक्स है वो चौंक जाता है और कहता है कि जो एंडेवर है उसने कहा था कि जो शिगराकी है वो मिडोरिया के पीछे है, और यहाँ पर ऑलमाइट भी है, क्या चल रहा है यहाँ पर? 1 फॉर ऑल है क्या? तो उसके अगले ही सीन में हम लोग ऑलमाइट और मिडोरिया को देखते हैं। जो ऑलमाइट है वो कहता है कि मुझे समझ में आ रहा है 1 फॉर ऑल के अंदर जो ऑलमाइट है, मेरे अंदर जो फीलिंग है उससे मुझे समझ में आ रहा है, देखो तुम कोमा में नहीं हो, तुम 1 फॉर ऑल के प्रीवियस विल्डर के साथ बात कर रहे हो, है ना? और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।